हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी एक सिचुएशन हो गई है। आप सभी को याद होगा, एक वीडियो हमने कवर की थी 1-1.5 महीने पहले शायद। एक बंदा है जिसका नाम जीत शर्मा है, उसके ऊपर उसका नेटी स्टेटस डिस्कस करने के लिए, जहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि जो कंपाउंड उसने खुद बताया कि वो यूज़ कर रहा है या करने वाला है वो कितना नेचुरल है, और इस बात को संज्ञान में लेके हम क्या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हुआ क्या कि बंदे को वो वीडियो पसंद नहीं आई, बहुत हर्ट हुआ वो, और इस हद तक हर्ट हुआ कि उसने एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी है मेरे चैनल पर, और वो वीडियो टेक डाउन कर दी गई है। अभी समझते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है। कॉपीराइट स्ट्राइक बेसिकली यूट्यूब एक टूल प्रोवाइड करता है कि अगर कोई इन केस आपका कंटेंट कॉपी कर रहा है, आपके काम को अपना काम दिखा करके उससे अर्न कर रहा है, तो वो चीज़ गलत है। जैसे कि किसी ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया मेहनत करके, बट मैं उसका म्यूजिक चुरा लेता हूँ, कहता हूँ कि ये तो मेरा म्यूजिक है, आई मेड दिस। या किसी ने कुछ सिनेमैटिक्स तैयार किया, कुछ भी तैयार किया, उसका काम है, लेकिन मैं उसको छाप ले रहा हूँ, कह रहा हूँ ये मेरा काम है। वो चीज़ होती है कॉपीराइट एक्ट के अंदर, वो उससे प्रोटेक्टेड है। और इन्हीं सब चीज़ों को सेफगार्ड करने के लिए कॉपीराइट के जो रूल्स हैं वो बनाए गए यूट्यूब में भी। ना अभी ये जो इसने किया, ये उसके रूल के अंडर नहीं आता है, ये फेयर यूज़ के अंदर आता है पूरी तरीके से। तो कॉपीराइट स्ट्राइक तो हट जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा जॉनरा जो है दैट इज़ कमेंट्री, और कमेंट्री में वो मेरा अपना काम है, मैं इसका काम दिखा नहीं रहा हूँ। और इसने मारी कौन से क्लिप पे है, बड़े स्मार्टली इसकी एक क्लिप थी जहाँ पे ये बीच पे चल रहा था, तो वो क्लिप मैंने शायद 1 मिनट की लगा दी थी मेरे एडिटर ने, तो वो सीधा सीधा उसने उसको पकड़ के मार दिया। एनीवेज वो हट जाएगा स्ट्राइक, यूट्यूब को हम नोटिस भेजेंगे तो वो हट जाएगा। बट अभी हम देख लेते हैं कि ये सब जो ये कर रहा है इसका क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं की थी जो इसको उतना चोट पहुंचाए, क्योंकि जो भी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी दैट वाज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन। इसने खुद आके बोला था कि मैं क्लोमिफीन एनक्लोमिफीन लेने वाला हूँ। इस वाले बल्क और कट में मैं बहुत सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि इंक्लोमोफिन। और जितनी वीडियोस, जितने इन्फ्लुएंसर्स, जितने इंस्टेंसेस, जितनी फुटेजेस, जितना सब हमने यूज़ किया दैट वाज ऑलरेडी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। उसमें इसके बारे में पर्सनल कुछ भी बात नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे इसको बहुत आहत पहुँचे। बट फिर भी ऐसी आहत पहुँची है जिसमें इसने सोचा कि चलो कुछ नहीं हो रहा है तो हम स्ट्राइक मार के वीडियो गिरा देते हैं। अभी बात बताओ, अगर कोई इंसान कह रहा है कि मैं क्लोमिफीन ले रहा हूँ, और जब उसको पॉइंट किया जाए तो वो बोले मुझे पता नहीं है क्लोमिफीन क्या होता है, तो वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो योग्य है इस चीज़ के कि आपको फिटनेस का ज्ञान दे? अगर नहीं है तो ये कैसे दे रहा है भाई? अगर तुम एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर कह रहे हो अपने आप को, और तुमको यही नहीं पता कि क्लोमिड क्या होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो क्या काम करता है बॉडी में, वो नेचुरल है कि नहीं है, तो तुमको क्या पता होगा कि ट्रेंड कितना नेचुरल है, टेस्ट कितना नेचुरल है, दुनिया भर की चीज़ें, डायनाबॉल वगैरह सब कितना नेचुरल है कि नहीं, तुम्हें क्या पता होगा? वीडियो का पॉइंट यही था। तुम कहते हो कि तुम दिन का 25 ग्राम योहिम्बीन ले रहे हो, एकदम ऐसी एडवाइस जो बिना सिर पैर के हो। 25 mg योहिम्बाइन क्या कर रहे हो भैया, क्यों कर रहे हो? बात ये है, मुझे पता है कि डोजेजेस काफ़ी हाई इफेक्टिव है, बट मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैंने टेपर अप किया है। ना लॉजिक का पता, ना साइंस का पता, कैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गए तुम? और मजे की बात, ये इंसान लोगों को मोटिवेट करना चाहता है कैसे लाइफ में हार्डशिप्स का सामना करके आगे बढ़ा जाता है, जैसे मैंने कितनी हार्डशिप्स का सामना किया। देखिए, अब मैं कोई पर्सनल वार नहीं करना चाहता उसके ऊपर, बट एक चीज़ मैंने नोटिस की कि नरेंद्र मोदी जी को जितना पीएम बनने पर गर्व नहीं है, उससे 10,000 गुना ज़्यादा इसे अपने पीओ बनने पर गर्व है। और लोगों को ये कहता है कि देखो मैं कितनी कठिनाइयों से होकर के अपनी ज़िंदगी। भाई, अगर आप एक ओपिनियन नहीं झेल पा रहे हो, एक मामूली सा ओपिनियन नहीं झेला जा रहा है तुमसे, तो क्या हार्डशिप्स का सामना करोगे तुम? मेरे दोस्त, हर किसी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है? और अगर तुम लोगों को ये मैसेज दे रहे हो कैसे कठिनाइयों का सामना करना है, तो खुद भी तो फॉलो करो। तुम कहते हो कि ऐसा है वैसा है, बैंकर के साथ ये वो इतने हार्ड। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं, कई सारे हैं पब्लिक सेक्टर में हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कईयों के बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बट किसी को इतना रोना रोते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो आपने किया अभी मेरे साथ में, और ये जो रोते हो, इससे हम एक ही चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, दैट यू आर अ वेरी वीक पर्सन मेंटली, बहुत ज़्यादा वीक। अब मैं किसी को कहना नहीं चाहता हूँ इस तरीके से, मैं किसी का बुरा बोल के क्या करूँगा, बट इस इंसान का करियर झूठ पे टिका हुआ है। ये झूठ की नेचुरल है, और जब ये झूठ पकड़ा जाता है जेन्युइन फेडरेशन जैसे कि वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जब इसको लाइट में लेके आती है, तो ये अपनी मम्मी को वीडियो में ला करके हाय हाय बुलवाता है, कीड़े पड़े उसके ऊपर, ऐसा हो वैसा हो। मैं WNBA फॉलो को कहना चाहूँगा, भाई क्या बोल रहा है ये? आपके प्लेटफॉर्म को कोई ऐसे ही डिफेम करके चला जाएगा? एक्शन लेना चाहिए ना इसके ऊपर। फिर हो सकता है उन्होंने भी वही चीज़ सोची हो, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ कि कितना वीक है ये। सोचा होगा कि भाई अगर ये करने पे इसकी ये हालत हुई है, अगर हम एक्शन ले लेंगे तब तो ये रो रो के बेचारा मर जाएगा। अब मेरा भी यही है, जैसे ये स्ट्राइक अगर वापस हो जाती है तो हो जाती है, अगर नहीं होती है, एक्शन लेने से पहले मैं सोचूंगा। जो इंसान एक ओपिनियन नहीं झेल पा रहा है, उसको अगर मैं नोटिस भेजा या केस भेजा तो वो कहाँ से झेल पाएगा? फिर मम्मी को ला करके रोने लगेगा वीडियो में, ऐसा किया इसकी मम्मी मुझे हाय हाय बोलेंगी। और बड़ी उम्र की, माँ की उम्र की लेडी आकर के ऐसे बोले, अच्छा थोड़ी लगता है। और कितनी शर्म की बात है, आपका बड़ा बेटा 30-35 साल का बेटा आकर के ऐसा काम कर रहा है आपको वीडियो में बैठा करके। मतलब इंसान क्या बोले, इसको दया आ रही है मुझे इस पर। तो एंड में जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि बेटा जीत शर्मा, तुम बड़े हो गए हो, अब बिहेव लाइक एन एडल्ट, और ये सब हरकतें मत करो।
और अगर ये सब हरकतें कर रहे हो तो जब एक्शन हो तो उसके बाद रोना नहीं प्लीज़, ठीक है। यही मेरा मैसेज था। और मैं ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात करनी चाहिए, कैसे ये सूडो मोटिवेशनल गुरु खुद का ओपिनियन किसी दूसरे का उसके ऊपर नहीं झेल पा रहा है, अपनी हार्डशिप्स को ग्लोरीफाई कर रहा है, बट एक्चुअली में कहाँ झेली जा रही है, कुछ भी कहाँ झेल पा रहा है। ठीक है, यही वीडियो था एक बस अपडेट देने के लिए। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये तो छोटी सी दिक्कत है।